अगर आप एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीडीपी में सबसे पहला टॉपिक आता है विकास और अधिगम के बीच में संबंध क्या है। यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए विकास का मतलब होता है परिवर्तन यानी चेंज आना। जन्म से लेकर 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे में जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चेंजेस की स्टडी हम करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, वो मां के गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है, यानी वोम्ब टू टॉम्ब डेवलपमेंट है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती। इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं इन्फेंसी की, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसकी जो विकास की गति है वो बहुत तेज होती है। अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम हो जाती है, लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल रुका हुआ सा लगता है। और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो फिर से बच्चे का डेवलपमेंट की रेट है वो बढ़ जाती है। रेट है वो कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन कभी भी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है, ये सीक्वेंशियल होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, दुनिया के हर एक कोने के बच्चे का डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहता है। यानी पहले बच्चे घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होकर चलता है, फिर वो स्कूल जाकर पढ़ाई करता है। पहले बच्चा बैबलिंग करता है, एबे जेडे कुछ भी बोलता है, फिर उसके बाद वो वन वर्ड बोलता है, फिर वो 2 शब्दों को मिलाकर बोलने लगता है जिनको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, और फिर बच्चा एक पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। दुनिया के कहीं भी कोने के बच्चे की बात कर लो, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। तो ये एक क्रमबद्ध और सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, ये व्यापक प्रक्रिया होती है। इसमें हर प्रकार के चेंजेस आप पढ़ते हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ बच्चे की हाइट का बढ़ना, बच्चे की वेट का बढ़ना नहीं है। चाहे आप में सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे पहले बच्चा छोटा होता है, उसके घर में कोई भी आता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर कोई 2-4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो वो जाकर अपनी मम्मा के पीछे जाकर छुप जाता है, वो उनसे बातचीत नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास देखता है कि अगर मेरे घर में कोई आ रहा है तो मेरे बड़े बहन भाई या मेरे मम्मी पापा उसे हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते कर रहे हैं, उसे बिठा रहे हैं, या फिर जिस भी धर्म में जो भी चीजें होती हैं, जो भी जेस्चर्स अपनाए जाते हैं, वो सब कर रहे हैं, तो बच्चा सीख लेता है। ये क्या है, यहां पर बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, यहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में बच्चे में चेंजेस आते हैं, 6 के 6 एरिया में बच्चे में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो डेवलपमेंट है ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है। बच्चे के व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे का पहले का व्यवहार अलग था। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है या अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो बच्चा अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। लेकिन वही बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था 6 से 12 साल में चला जाता है तो वो शेयरिंग सीख जाता है, अपने खिलौने दूसरे को देना सीख जाता है, सहयोग की भावना। ये क्या हुआ, उसके व्यवहार में चेंज आया, उसकी क्षमताओं में चेंज आएगा। पहले बच्चा चल भी नहीं पा रहा था, अब बच्चा दौड़ रहा है, अब बच्चा साइकिल चला रहा है। ये क्या हुआ, बच्चे की क्षमताओं में परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक विकास होते हैं। और जो आपका बच्चा विकास है ना, जो आपका डेवलपमेंट है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक जिसको आप डायरेक्टली माप सकते हो, बच्चे के वेट में कितना परिवर्तन आया। पहले बच्चा 15 किलो का था, अब बच्चा 20 किलो का हो गया, इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और गुणात्मक वो चीजें होती हैं, गुणात्मक वो चीजें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्या आप ये मेजर कर सकते हो कि बच्चे का सामाजिक विकास कितना ग्राम हुआ है, या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितने ग्राम हुआ है? इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप बच्चे के व्यवहार में ऑब्जर्व कर सकते हो। इसलिए ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो विकास को आप क्या कहेंगे, व्यक्ति में होने वाले व्यापक एवं क्रमबद्ध परिवर्तन ये होते हैं। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकास को आपकी हेरिडिटी और आपका वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ना तो सिर्फ आनुवांशिकता, ना तो सिर्फ
वातावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी है ये मैक्सिमम सेट करती है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट मैक्सिमम किस लेवल तक होगा। जैसे हेरिडिटी आपको बताएगी कि बच्चे का जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच तक बढ़ेगी। ये क्या है? मैक्सिमम डिसाइड कर दिया किसने? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? जो भी आपको माता पिता के थ्रू जो भी विशेषताएं मिली हैं, जो आपके माता पिता में विशेषता थी वो आप में आ गई है। जैसे आपका हेयर का कलर हो गया, आपकी आई का कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीजें बच्चे को आनुवंशिकता से मिलती हैं। तो आनुवंशिकता है वो मैक्सिमम डिसाइड कर देती है। और जो आपका वातावरण है, जो आपका नर्चर है, ये उस मैक्सिमम तक पहुंचने में मदद करता है। मान लीजिए एक बच्चे के माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंसी उसे हेरिडिटी से मिल गई, लेकिन उस इंटेलिजेंसी को डेवलप करने के लिए अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चे को सीखने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो अगर आप अवेलेबल नहीं करवाएंगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट है वो उस लेवल तक हो ही नहीं पाएगा। तो उस हेरिडिटी मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट का होना जरूरी होता है। तो जो आपका डेवलपमेंट है, इसको आपकी आनुवंशिकता और वातावरण है वो दोनों ही प्रभावित करते हैं, और ये दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब समझिए अधिगम क्या होता है। देखिए अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। जहां पर आप अपना कॉन्शियस माइंड लगाकर, जहां पर आप अपना चेतन माइंड लगाकर कुछ चीजें सीख रहे हैं, वही आपका क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम कैसे होता है? अधिगम हमेशा आपका अनुभव से होते हैं। क्या है? आपके अनुभव से हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको दिया जलता हुआ दिख रहा है, अब वो उसके पास जाकर उसको टच करेगा। आप उसे कितना भी रोकें, बच्चा उसके पास नहीं जाना। अगर आपने उसे टच किया तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनता। वो जाएगा, उस दिए को टच करेगा, और टच करने के बाद जब उसका हाथ जला तो दोबारा वो उसके पास नहीं जाएगा। क्यों? बच्चे ने अब अपने एक्सपीरियंस बना लिए, कि अनुभव बना लिए कि अगर मैं इसके पास गया तो जल जाऊंगा। ये लर्निंग होती है। ये क्या होता है? आपका अधिगम होता है। अधिगम है ये आपके वातावरण के कारण होता है। आसपास वातावरण का सिर्फ मतलब भौतिक वातावरण नहीं होता। वातावरण का मतलब है यहां पर आपका परिवार कैसा है, यहां पर आपका समाज कैसा है, यहां पर आपकी संस्कृति कैसी है, यानी आपका कल्चर कैसा है, कौन से रीति रिवाज हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जो मानी जाती हैं। ये सब चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अगर ये सब चीजें आपने डिटेल में समझनी है, डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है। इस टॉपिक की लाइव क्लास हो चुकी है, आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। HTET नवंबर 2026 के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये जो लर्निंग है वो अवलोकन और अनुकरण से होती है। देखो अवलोकन अनुकरण कैसे अलग है? अनुकरण का मतलब होता है जस्ट कॉपी पेस्ट करना, अपना दिमाग लगाए बिना दूसरे को कॉपी कर लेना। जैसे कोई नई नई मूवी आती है और उस हीरो या हीरोइन का कोई भी आपको हेयर स्टाइल पसंद है या उसकी ड्रेसिंग सेंस पसंद है, तो जस्ट उसको कॉपी कर लेना, ये आपका अनुकरण है। और अवलोकन क्या होता है? जहां पर आप अपना दिमाग लगाते हैं कि इसने ये ऐसा क्यों किया और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है, आपका अवलोकन होता है। लर्निंग है वो क्रिया और अभ्यास से होती है। जितनी ज्यादा आप क्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग बेहतर होगी। आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, तो एक दिन से तो आप साइकिल चलाना सीख नहीं गए। कैसे सीखे? बार बार प्रैक्टिस करने से सीखे। प्रयत्न और भूल, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है कि जितनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे, जितनी ज्यादा आप ट्रायल करेंगे, एक बार बाई चांस क्या होगा, आपको सही सॉल्यूशन मिल जाएगा, और दूसरी बार जब आप उस काम को करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर। और जो लर्निंग है वो कैसे होती है? वो आपकी सामाजिक संपर्क से होती है। अपने आसपास के लोगों के साथ जब बच्चा इंटरेक्शन में आता है तो उसकी लर्निंग है वो होती है। लर्निंग है वो हमेशा एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होता है, जहां पर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, जहां पर बच्चा क्रियाएं कर रहा है। अगर बच्चे को आपने चुपचाप बैठा दिया, जैसा ट्रेडिशनल मेथड में होता था कि टीचर बैठकर लेक्चर दे रहा है, बच्चा बस बैठकर सुन रहा है, बच्चा निष्क्रिय होगा, तो वहां पर बच्चा सिर्फ रटेगा, वहां पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन करेगा, वहां पर लर्निंग नहीं होगी, वहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इन दोनों के बीच में संबंध कैसे होता है? अभी आपने समझ लिया डेवलपमेंट क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। इन दोनों का संबंध समझिए।
विकास बच्चे को सीखने के लिए तैयार करता है। जैसे आप किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, जब तक आप बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक बच्चे में परिपक्वता नहीं आ जाती, यानी बच्चे की जो मसल्स हैं, बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो जाता कि साइकिल सीखने के लिए जरूरी होता है। तो यानी जो आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बच्चे को उसके विकासात्मक स्तर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को सीधा आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर दें, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप डायरेक्ट साइंस पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का अभी संज्ञानात्मक विकास उस लेवल का नहीं हुआ है। अधिगम बच्चे के विकास को आगे बढ़ाता है। अधिगम और जो आपका विकास है ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। पहले विकास हुआ, अधिगम हुआ, अधिगम है, फिर विकास होगा। किस तरीके से? मान लीजिए बच्चा स्विमिंग करना सीखना चाहता है, तो स्विमिंग वो कब करेगा? जब उसके पैर और हाथ की मांसपेशियां उतनी स्ट्रोंग हो जाएंगी कि उसे स्विमिंग में मदद कर पाए। तो पहले बच्चे का विकास हुआ, उसकी मांसपेशियों का विकास हुआ, फिर उसने स्विमिंग सीखी, उसने किसी से ट्रेनिंग ली, किसी ट्रेनर ने उसे सिखाया, तो ये क्या हुआ? उसने सीखा। अब सीखने के बाद वो अपने आप को परफेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा है। वो जितनी एक्सरसाइज करेगा तो उससे क्या होगा? बच्चे की जो मसल्स हैं, उसके जो पैर की मसल है, हाथ की मसल है, वो और ज्यादा स्ट्रोंग होगी। तो लर्निंग के बाद फिर से क्या हुआ? आपका विकास हुआ। तो जो आपकी लर्निंग और जो आपका विकास है ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। ये दोनों ना तो एक दूसरे के अपोजिट है और इस पर डिबेट भी बहुत ज्यादा चलती है। लेव वाइगोस्की साहब कहते हैं कि पहले बच्चे में क्या होता है? अधिगम होता है, फिर उसके बाद बच्चे में डेवलपमेंट होता है। और जीन पियाजेट है वो कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट का होना जरूरी है, फिर उसके बाद अधिगम होता है। ये जब हम लेव वाइगोस्की और पियाजेट पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ये क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। विकास अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम है वो विकास को बढ़ाता है। ये रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझना है, आप चैनल पर जरूर जाइएगा। आपको रात को डेली 8 बजे लाइव क्लास मिलती है, वहां पर आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।